नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेएसएससी जल्द ही जारी करेगा एक नोटिफिकेशन हाई स्कूल टीचर के लिए। देखिए, जेएसएससी ही आपका जारी करती है हाई स्कूल टीचर के लिए नोटिफिकेशन या पीजीटी के लिए। तो पीजीटी टीजीटी दोनों नोटिफिकेशन जल्द ही आएंगे। आज के इस वीडियो में बात करूंगा शिक्षक भर्ती को लेकर। तो ये वीडियो उन सभी शिक्षक बनने की राह में जो राह बांट रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां मैं आपको समझाऊंगा कि शिक्षक भर्ती जो है यानी हाई स्कूल टीचर है उसका एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे और सिलेबस क्या होगा। यानी अगर मैं बताऊं पहले जो सिलेबस रहा है क्या उसमें परिवर्तन होगा या वही रहेगा। आपको अगर तैयारी करनी है तो कैसे आप अभी से तैयार होंगे, अपने आप को कैसे तैयार करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आमतौर पर 3 से 4 महीना टाइम मिलता है आपको एग्जामिनेशन में। और ध्यान रहे कि इस बार हो सकता है एक ही एग्जाम हो। हाई स्कूल टीचर में एक ही एग्जाम हुआ था जो कि 2 पेपरों का होता है। अब मैं तमाम बातें समझाऊंगा। साथ ही साथ एक गुड न्यूज ये भी है कि टीचर भर्ती के लिए जो जेटेट पास हैं यहाँ पे उनके लिए प्राइमरी टीचर और मिडिल टीचर इनको मिला के लगभग 60,000 वैकेंसी आने के लिए बातें आ रही हैं। कुछ ऑफिशियल भी बातें आई हैं। ये बातें मैं किसी नेता या किसी मंत्री के तर्ज पे नहीं बोल रहा हूँ, किसी पेपर के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ। ये बातें मैं कुछ इंटरनली बता रहा हूँ। और एक बात तो सभी जानते हैं कि देश परेशान है नेता से और बाप परेशान है बेटा से। ये सर्वविदित सत्य भी है, लोग जानते भी हैं। हालांकि मुझे उस पर बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है आपके वीडियो पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो है शिक्षकों के लिए जो शिक्षक बनने की राह बांट रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा सबसे पहले कि आपका पहले का जो नोटिफिकेशन था वो क्या था, अभी जो है क्या होगा। सबसे एक इंपॉर्टेंट सवाल सबके मन में गूंजता है कि बीएड तो मैंने कर रखा है, मेरा ग्रेजुएशन भी संबंधित विषय में इतने परसेंट यानी 50% है, मैं टीचर कैसे बनूंगा। कहने का मतलब कि मैं किस ढंग से तैयारी करूं कि टीचर बन पाऊंगा और कट ऑफ क्या होता है। तो आज मैं तमाम आपके उलझनों को दूर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में आपको तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन धैर्यपूर्वक वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा। इस वीडियो के बाद यानी जो मेरा फेस दिख रहा है इसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलूंगा, वहां एक पीडीएफ भी दिखाऊंगा। वो पीडीएफ आपका जेएसएससी जारी की है, उसके आधार पे आप ये देख पाएंगे कि हाँ क्या क्या इसका सिलेबस, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे एग्जाम होंगे। और तमाम ये सारी बातों के बाद आपका कट ऑफ भी एक अंदाज लग जाएगा कि किस जिले में, क्योंकि 14,000 जो वैकेंसी आएगी 24 जिलों के लिए आएगी। हर जिले के लिए अलग अलग कट ऑफ होते हैं, जो कि पहले भी जो 2016 में नोटिफिकेशन आया था जिसका भर्ती प्रोसेस होते होते 2019 हो गया। आज हाई स्कूल टीचर कई लोग बन गए और कई लोग उन्हीं के जो साथी हैं जिनका रिजल्ट मेरिट में नाम भी है बट वो ज्वाइन नहीं किए हैं। और हाई कोर्ट का आदेश अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले आया था कि 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार यानी जो आयोग है वो 2 सप्ताह के भीतर ज्वाइनिंग करवाए। रिजल्ट जिनका प्रकाशित नहीं हुआ आयोग प्रकाशित करे और इनको ज्वाइनिंग दिया जाए। तो 2 सप्ताह यानी लगभग, माफ कीजिएगा 8 सप्ताह यानी लगभग 2 महीने में इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ध्यान रहे, एक चीज मैं और बता देता हूं, इसी को लेकर एक सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड स्टेट केस हुआ था हाई कोर्ट में 5938 को लेकर। मुद्दा यह था कि 13 जिले जो थे वो पूरी 100% आरक्षित कर दिए गए थे और 11 जिले गैर अनुसूचित जिले थे जिनमें कोई भी फॉर्म भर सकता था। मुद्दा यही गया आगे और आगे तूल पकड़ लिया और इस पे स्टे लग गया। रिजल्ट आप सभी जितने भी लोग हैं जिनका मेरिट में नाम है, धैर्य रखिएगा, रिजल्ट जरूर आएगा। ये बातें मैं डेफिनेटली तौर पे कह रहा हूं और इस मंच पे मैं डेफिनेटली तौर पे तभी बोलता हूं जब मेरे पास पुख्ता कोई प्रमाण होता है। साथ ही साथ एक चीज और, पंचायत सचिव का भी जुड़ा हुआ इससे, हालांकि उनपे कोई केस नहीं है, हालांकि उनपे कोई किसी तरह का ये स्टे नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि जौ के साथ घुन भी पिसता है। वही चीजें हुई हैं पीएस वालों और एलडीसी वालों के साथ। धैर्य रखिए, रिजल्ट जरूर आएगा, सत्य की अंततः जीत होती है। यहां मैं टोटल चीजें समझाऊंगा कि इधर हाई स्कूल टीचर में क्या क्वालिफिकेशंस रहे थे और अब जो हाई स्कूल टीचर नया आएगा उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। क्या यहां एक सोनी कुमारी केस की थी, क्या यहां भी केस है? तो जी हां, केस से बिल्कुल ये पहले से बंधा हुआ है। अगर ये नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लाइन लिखा रहेगा कि रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट को लेकर एक केस है। अगर उसका फैसला कुछ भी आता है तो यह भर्ती पूरी तरह प्रभावित होगी। जैसा कि अभी जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही और भी जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं सब में लिखा हुआ है। औद्योगिक इंस्ट्रक्टर जो आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर है उनमें भी हुए है ना, सब में आया है।
साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं प्राइमरी मिडिल टीचर के लिए अभी शिक्षक भर्ती की बल्ले बल्ले है। अगर ये भर्तियां धरातल पकड़ ले, कहने का मतलब कि ये भर्तियां मतलब आने लगे और ये दिख जाए कि हाँ ये भर्ती सही में आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया और सही तरीके से एग्जाम हो गया, तो शिक्षक बनने की जो बाट जो रहे हैं जो भी अभ्यर्थी उनके लिए बल्ले बल्ले है। मैं बता दूं कि जो बीएड कर रखे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड किए हैं, जो स्नातक हैं बीएड हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी स्नातक हैं जो बीपीएड किए हैं या समकक्ष डिग्री रखते हैं टीचर ट्रेनिंग की, समकक्ष स्नातक प्लस वो टीचर ट्रेनिंग। साथ ही मैं बता दूं जो डीएलएड किए हैं या कोई और डिग्री लिए हैं शिक्षा से संबंधित, मतलब शिक्षक बनने से संबंधित, आप लोग भी धीरज रखिए। जेटेट नया तभी आएगा जब ये वैकेंसी क्लियर होगा। जो जेटेट पास है लगभग 50,000 प्लस 55,000 के आसपास जो जेटेट पास है पूर्व में, उनके लिए भी एक गुड न्यूज यही है कि ये भर्ती जिस दिन आती है प्राइमरी मिडिल के लिए केवल आप ही एलिजिबल होंगे। यानी जो जेटेट जो क्वालिफाई हैं, पहले जो जेटेट हुआ था, जो क्वालिफाइड हैं वो धीरज रखिएगा। कहा गया कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर किए हैं जारी। तो विपत्ति का समय है, थोड़ा सा धीरज रखिए, आपका भी टाइम बहुत अच्छा आएगा। तो मिडिल और प्राइमरी मिला के टोटल 60,000 अगर पद आते हैं तो बल्ले बल्ले है आपका 55,000 पास है, 60,000 पद आएगा। हालांकि ये 60,000 पद मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन थोड़ा कम होके 45, 50, 55 ऐसा जरूर आएगा। यानी बड़े पैमाने पर जो जेटेट पास हैं उनके लिए बल्ले बल्ले है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका नौकरी प्राइमरी या मिडिल स्कूल में हो जाएगा। एक अच्छी खासी सैलरी, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ आपको मिलती है टीचर के बदौलत। अब यहां पे मैं बता देता हूं टोटल बातें। सबसे पहले हाई स्कूल टीचर 14,000 वैकेंसी यानी टीजीटी, और पीजीटी का भी आएगा लगभग 3,000 पद। पीजीटी वैसे उम्मीदवार जो पीजी कर रखे हैं संबंधित विषय में और साथ ही साथ कोई डिग्री लिए हैं आप शिक्षा से संबंधित, कहने का मतलब कि बीएड बीपीएड वगैरह वगैरह, तो आप जैसे एमएड कर रखे हो तो आप बनिएगा पीजीटी। नोटिफिकेशन आने के बाद मैं टोटल चीजें क्लियर करूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं शॉर्ट में चलता हूं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने हैं। देखिए कोई भी डाउट होगा तो यह है मोबाइल नंबर मेरा, यहां पे आप बात कर सकते हैं, यहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7061934344। अब यहां पे पुरानी नियमावली 18,000 पद लगभग थे, नई नियमावली 2022 कुल पद लगभग 14,000। ये 24 जिलों के लिए, लेकिन जिले यहां बट गए थे 11 और 13। यही तो विवाद हुआ, विवाद का कारण बना सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड स्टेट। यहां कोई भी नहीं है, जिला 24 ही है, 24 जिलों के लिए आएगा। ध्यान रखिएगा कि एक कैंडिडेट एक ही जिले के लिए आवेदन करेगा, ऐसा नहीं है कि आप 4 जिलों में आवेदन करिएगा, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन आने के बाद टोटल चीजें मैं और क्लियर कर दूंगा। केस यहां पहले से हाईकोर्ट में है 2 मामलों को लेकर। एक तो है कि आपका 10th और 12th, याद रखिएगा 10वीं और 12वीं झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरिएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए केवल है, जो आरक्षण से आच्छादित है, मतलब जो आरक्षण का लाभ लेंगे उनके लिए नियम नहीं है। भाषा में हिंदी और इंग्लिश को क्यों हटाया गया, इसको लेके 3-4 व्यक्ति लोग केस कर दिए हैं, है ना। एक रश्मि कुमारी हैं, एक कोई दुबे है करके हैं, और एक रमेश हंसदा। ये मामले अभी हाईकोर्ट में चल रहे हैं, इसका फैसला भी जल्द ही देखने को मिलेगा। पहले क्वालिफिकेशन क्या थे कि विषय की बाध्यता थी, अभी यहां पे क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि विषय की बाध्यता रखी जाएगी। यहां विषय की बाध्यता तो क्या थी कि जैसे मैथ है तो फिजिक्स होना चाहिए सब्सिडरी पेपर, या फिजिक्स है तो मैथ होना चाहिए, हिस्ट्री है तो पॉलिटी होना चाहिए यानी सिविक्स है तो हिस्ट्री होना चाहिए। ये बाध्यताएं ऐसी थी। स्नातक होना चाहिए था 45% यानी 45% जिस विषय में आपको टीचर बनने हैं, और SC ST के लिए 40% था। साथ ही साथ बीएड या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक संगीत टीचर के लिए क्या जरूरी बनाया गया था, म्यूजिक टीचर के लिए बोला गया था कि आप झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th पास हो यानी 10वीं उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ आप म्यूजिक में ग्रेजुएशन किए हुए हो मान्यता प्राप्त संस्थान में। कुल 22 विषयों के लिए यहां पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये वाला जो पुराना है हाई स्कूल टीचर 2016। कला से संबंधित जारी किए गए थे कुछ पद, और विज्ञान से भी थे, वाणिज्य से भी थे, कॉमर्स वाले भी फॉर्म भरे थे। वेतनमान था 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600, यहां भी वही रहेगा। अब मैं इधर वाला बात कर लेता हूं क्या है। सबसे पहले क्वालिफिकेशंस में यह बदलाव किया गया कि जिस विषय में आपको टीचर बनना है, जिस विषय का टीचर बनना है, उस विषय में 3 साल की पढ़ाई आपको किया हुआ होना चाहिए। 10th और 12th झारखंड बोर्ड से होना चाहिए, मतलब झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से, किसी भी बोर्ड से, CBSE हो, जैक हो, कोई भी हो। स्नातक या समकक्ष 50%, यहां 45 था, इधर 5 बढ़ा दिए 50% हो गया। SC ST के लिए 45%। SC ST के लिए क्या है 45%।
अब बीएड या समकक्ष, अगर कोई बीपीएड किया है भरेगा, है ना। चलिए सिलेबस दिखाता हूं मैं और एज लिमिट, ये मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं दिखाता हूं आपको इस पे पीडीएफ पे दिखाता हूं, स्क्रीन पे दिखाता हूं। अब पीडीएफ अगर इसका टोटल का चाहिए होगा, पीडीएफ जो भी सिलेबस हो, जो भी एज हो, पैसे कितने मिलेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, सब का अगर पीडीएफ चाहिएगा, एक पीडीएफ मैं दूंगा। या आपको कट ऑफ का पीडीएफ चाहिए कि हाँ सर इस जिले का कट ऑफ इस विषय का कितना रहा था पिछली बार, क्योंकि अभी तो एग्जाम नहीं हुआ है ये वाला, अभी तो निकलेगा, इसका मैं दूंगा पीडीएफ प्लस कट ऑफ दोनों। तो अगर चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है आजाद जेपीएससी एकेडमी के नाम से, तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, यहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। एक साथ ही साथ मैं बता दूं हमारा खुद का एप्लीकेशन है आजाद जेपीएससी एकेडमी के नाम से ही, गूगल प्ले स्टोर पर जाके आजाद जेपीएससी एकेडमी टाइप कीजिएगा, वहां पे हमारा खुद का एप्लीकेशन मिलेगा, उस एप्लीकेशन में इनरोल करिए, बहुत सारे फायदे वहां मिलेंगे। कुछ आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे नेशनल इंटरनेशनल स्तर के, कुछ आपको फ्री में वीडियोस मिलेंगे, यूट्यूब वीडियोस भी वहां पड़े हैं, और टाइम टू टाइम कुछ अपडेशन भी मिलेंगे, आपके फायदे के लिए ही है। अगर आपका मन हो, आप इच्छुक हैं, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और अगर भविष्य में कभी कोई कोर्स खरीदना हो तो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोर्स भी खरीद पाएंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आजाद जेपीएससी एकेडमी। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं, ध्यान रखिएगा शिक्षक भर्ती बहुत व्यापक पैमाने पर आने वाली है। और एक बात और देखिएगा, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जेएसएससी जो नोटिफिकेशन जारी करती है धड़ाधड़ जारी कर रही थी पहले, तो इस बार भी देखिए सीजीएल आया, उत्पाद आया, उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर आया, और भी कई आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे ही पिछले बार भी हुआ था, धड़ाधड़ नोटिफिकेशन लगातार आए थे, दरोगा आया, राजस्व कर्मचारी आया, पंचायत सचिव आया, हाई स्कूल टीचर आया, लगातार आए थे। तो इस बार भी लगातार बरसात होने वाली है, इस आधार पे भी आप तैयारी में लग जाइएगा। अब मैं आपको टोटल चीजें दिखाने ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे, तो आपके समकक्ष स्क्रीन रहा ये, तो ये रहा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी। ये देखिए आपका विवरणिका संशोधित, विज्ञापन संख्या 21/2016, जो 2016 में हाई स्कूल टीचर आया था उसका है। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016, CGTT-CE 2016, कंबाइंड ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 ये है। अब यहाँ पे देखिए रिक्तियों का विवरण, ये मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं दिखाते चला जाऊंगा, आपको पीडीएफ में आप आराम से देख पाइएगा। रिक्तियों का विवरण, अनुसूचित जिलों की रिक्तियां, रांची का देखिए यहाँ पे, आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए, मैं धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाता हूँ, है ना, धीरे धीरे मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए, मैं बहुत स्पीड में नहीं बढ़ाऊंगा। बांग्ला के लिए है, नागपुरी के लिए है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी है यहाँ पे, और अन्य अभ्यर्थियों के लिए है, यानी प्राथमिक शिक्षक जो 3 साल मेरे ख्याल से पढ़ा चुके थे उनके लिए था, कुरमाली, मुंडारी, कुडुक। अब यहाँ पे देखिए गणित एवं भौतिकी 77 पद हैं, ये कैटेगरी वाइज बटे हुए, ऊपर देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज, ये है रिक्त पद हो गया टोटल। अनारक्षित यानी जनरल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, BC1 BC2, दृष्टि निशक्तता, मुखबधिर, ये सब महिला के लिए फिर इधर है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो ये है आपका पद हो गया, पद आपका वही है, जिला वाइज अलग अलग था, जैसे इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का देख लीजिए, भूगोल का देख लीजिए, अर्थशास्त्र का देख लीजिए, शारीरिक शिक्षा के लिए भी था 79, गृह विज्ञान 39, वाणिज्य का 6, संगीत के लिए 3। एक बात मैं बोलूँगा प्राथमिक शिक्षकों के लिए यहाँ पे है, देखिए इसमें उन अभ्यर्थियों के लिए हाई स्कूल टीचर बहुत ही शानदार तरीके से आएगा। पहली बात, अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट का नाम लेके बताता हूँ, जो ये वाले होंगे संगीत, इनकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये बहुत ही कम मिलते हैं। दूसरा है गृह विज्ञान, जिनका भी होम साइंस है, बहुत बल्ले बल्ले इनका। जिनका भी तीसरा नंबर शारीरिक शिक्षा है, ये इनकी भी बल्ले बल्ले है, मतलब बहुत आसान है इनका जॉब लेना इनको। एक और है आपका इकोनॉमिक्स, कट ऑफ बहुत कम जाता है, हालांकि इकोनॉमिक्स में कैंडिडेट हैं, बहुत भीड़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन कट ऑफ इसका बहुत कम जाता है। और इतिहास, नागरिक, भूगोल तो ये कॉमन हो गया, जीव विज्ञान ये भी कॉमन, कुडुक। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, ये इंग्लिश और ये संस्कृत टीचर और इंग्लिश टीचर, हिंदी में भी काफ़ी मिल जाते हैं, बट इंग्लिश और संस्कृत ये बहुत ही, जितना मैं गोल घेरा लगाया हूँ इनके लिए बल्ले बल्ले है। अगर ये थोड़ा मेहनत अच्छे से करें, नौकरी इनकी हो जाती है। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ बाकियों की नहीं होगी, सबकी होगी, बट इनमें थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ता है, कम एफर्ट लगाइएगा तब भी हो जाता है। चलिए अब मैं यहाँ पे दिखा दिया,
ऐसे ही जिला वाइज बहुत सारे हैं, ठीक है। अब मैं 2400 जिला का दिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपका टाइम कीमती है ना। देखिए अब मैं सीधे आपका ये वैकेंसी है इससे हटता हूँ, आप लोग PDF ले लीजिएगा, वहाँ से देखते रहिएगा, है ना। ये देखिए ये आगे बढ़ गया, मैं एक ज़िला लास्ट में मैं लूँगा, कोई भी ज़िला एक, है ना। ये देखिए अब आ गया लास्ट वाला ज़िला, मैं एक भी ले लेता हूँ ताकि आपको फिर समझा दूँ। देवघर, ज़िला का नाम देवघर। देखिए हिंदी में 45 पद, अब मैं फटाफट बोलते जाता हूँ। प्राथमिक शिक्षक के लिए 15 यानी PRT के लिए, ठीक है। अंग्रेजी में है 33 जो पढ़ाते हैं स्कूल्स में, अंग्रेजी 33, संस्कृत 27, उर्दू 23, अरबी 3, संथाली, अरबी में भी बहुत आसान होता है होना, संथाली 10, गणित भौतिकी 65, जीव विज्ञान रसायन शास्त्र 62, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, जैसे इतिहास नागरिक शास्त्र है तो दोनों मिला के 63 है, ना कि 63 है ना। चलिए भूगोल में है आपका 50, अर्थशास्त्र में 48, गृह विज्ञान 14, संगीत 3, वाणिज्य 11, शारीरिक शिक्षा 53, बांग्ला 1, फारसी 4। तो ये कुल आपका लगभग वही था। चलिए अब आता हूँ मेन बात पे। मेन बात यही है कि यहाँ पे देखिए ये था आपका वेतनमान 9300 से 34,800, 46,000 ग्रेड 4600 ग्रेड पे, बहुत ही शानदार इनका वेतन है। मैं अभी वेतन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, कट गया ये 1 मिनट। संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से BEd या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा BEd या समकक्ष डिग्री घोषित, ये है। और आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या है 40% अंक, ये पहले था अब तो चेंज हो गया ना। संस्कृत उर्दू ये सब आपका दिख ही रहा होगा, है ना। अब मैं आपको गणित भौतिकी के लिए भी वही चीज़ है, जीव विज्ञान रसायन इतिहास नागरिक। संगीत के लिए देख लीजिए 1 मिनट, जो मैं बता रहा था आपको, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री या समकक्ष, इतना ही है इनका, राइट। चलिए इसके बाद शारीरिक प्रशिक्षण ये हो गया इनका। देखिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में कला विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री होना चाहिए, ठीक। चलिए ये तो हो गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वो NCTE से होना चाहिए आपका, BEd वगैरह जो भी है आपका, है ना। चलिए बाकी चीज़ें हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या है कि वैसे आवेदक जिन्होंने ग्रेड पद्धति या क्रेडिट पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किया हो, वे निर्धारित प्रतिशत अंक के समतुल्य ग्रेड या क्रेडिट आदि प्राप्त रहने पर जो संबंधित विषय, ये कहता है कि समतुल्यता के संबंध में अंतिम निर्णय आयोग का होगा, जो भी है ना। अब यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या सर मैं हाई स्कूल टीचर में अपीयरिंग में हूँ, भर सकता हूँ? नहीं भर सकते आप। आपका ऑनलाइन का लास्ट डेट को ये सब होना चाहिए क्वालिफिकेशन जो ऊपर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक अभ्यर्थी सिर्फ एक जिला की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन दे सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन दिया जाता है तो उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। ये भी आपको मैंने बता दिया था। हाँ यहाँ देखिए 5 वर्ष है उनके लिए। देखिए झारखंड राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें अन्य आवश्यक अर्हता प्राप्त है वे कर्णांकित पदों 25% रिक्तों पर आवेदन देने के प्राप्त होंगे। मतलब 14,000 का 25% इनका हो जाएगा सीट, राइट, इनके लिए PRT के लिए। चलिए बाकी आयु सीमा, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट 1 जनवरी 2016। देखिए यहाँ पे आयु सीमा न्यूनतम 21 साल, अधिकतम देख लीजिए, सबका दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही शानदार तरीका। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, राइट। देखिए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इतना। अनारक्षित या सामान्य, या यूं कहें हम इसी में जोड़ेंगे अब EWS, क्योंकि EWS पहले की बात नहीं बनी थी, EWS अब है, तो इनका उम्र होना चाहिए 40 साल और सरकारी प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 45 साल। महिला या वो जनरल में हो, EWS में हो, BC1-2 में हो, कोई महिला हो, खासकर SC/ST को छोड़ के, मतलब जनरल हो, EWS हो या BC1-2 हो, इनके लिए 43 साल है। और BC1 BC2 के लिए क्या है 42 साल है। और SC/ST पुरुष और महिला दोनों के लिए 45 साल है। बाकी अपना सरकारी जो प्रारंभिक शिक्षक विद्यालयों के शिक्षक हैं उनका उम्र लास्ट 50 साल है। चलिए और निःशक्त को 5 साल छूट दिया जाएगा, ये तो लिखा हुआ है। अब आते हैं मेन बात पे।
मेन बात आपका क्या है, ऑनलाइन पत्र भरना। हाँ, ये परीक्षा का स्वरूप एक चरण में लिया जाएगा। देखिए, एक चरण में परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। भाषा आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा, प्रश्न पत्र की भाषा है ना, प्रश्न पत्र यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। परीक्षा 2 पत्रों में होंगी। 2 पत्र कौन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 200 अंक, जिस विषय में नियुक्ति होनी उस विषय का 300 अंक की परीक्षा। जैसे हिस्ट्री में नियुक्त होना है आपको, तो हिस्ट्री प्लस सिविक्स ये दोनों मिला के 75 पूछेगा। जैसे मैथ के टीचर होने हैं तो मैथ और फिजिक्स मिला के 75 पूछेगा। 150 क्वेश्चन 150 होंगे और अंक 2 गुना कर लीजिएगा, बराबर 300 अंक हो गए। इसमें क्वेश्चन 100 होंगे, गुना 2 अंक कर लीजिएगा, 200 अंक। अब यहाँ पहले क्या हुआ था कि इस वाले पेपर को क्वालिफाइंग रखा गया था और मेन इस पे मेरिट बना था 2 वाले पे। अब क्या किया गया है, इस बार उम्मीद है, यही कहा जा रहा है कि ये जो पेपर होगा या तो सामान्य ज्ञान केवल रखा जाएगा, है ना, या सामान्य अध्ययन रखा जाएगा इसका नाम, या यहाँ हिंदी की जगह हो सकता है क्षेत्रीय भाषा डाल दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये पेपर ऐड होगा, याद रखिएगा, और ये भी पेपर ऐड होगा इस बार। अब जैसे पीजीटी का बना हुआ है नियमावली, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों को मेरिट में जोड़ेंगे। तो हाई स्कूल टीचर का भी लगभग मेरे विचार से यही होना चाहिए कि दोनों का जुड़ेगा। इसलिए आपको जीएस भी पढ़ते रहना है और आपका विषय भी पढ़ने हैं। पहले क्वालिफाइंग नेचर की थी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। ये जेपीएससी के जैसा है, मतलब आपका निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। अब आते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे भाषा ज्ञान में क्या था, हिंदी तो 50 आपका अनुच्छेद और 50 व्याकरण, 100 प्रश्न पूछ दिया और 100 प्रश्न आपका पूछा। अच्छा, ये 100 ही प्रश्न था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये भाषा, अच्छा ये 200 प्रश्न होंगे जिसके लिए एक उत्तर दिया जाएगा। और प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न होंगे ये, तो ये आपका 200 प्रश्न है, 100 प्रश्न नहीं, माफ़ कीजिएगा, 200 प्रश्न 1-1 अंक का है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। चलिए, तो हिंदी में पूछेगा आपका अनुच्छेद से संबंधित 50 और व्याकरण से संबंधित 50। पहले था सामान्य ज्ञान 100, अब तो ये तो चेंज होगा, तो ये तो बताऊंगा मैं आने वाले नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा देखिएगा आप, जैसे ये आपका अगर जीएस रखता है तो वही जीएस का एक ही सिलेबस है, जेएसएससी का सबके लिए है ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। और उसके बाद सामान्य विज्ञान हो गया, मानसिक क्षमता जांच, झारखंड से संबंधित ज्ञान। अब आते हैं मेन पेपर। मेन पेपर 2 है। अब देखिए 2 क्या है, परीक्षा शुल्क वगैरह छोड़ दीजिए, ऑनलाइन वगैरह छोड़ देते हैं। अब मेन आते हैं 2 पेपर पर। पेपर 2 आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो आपका ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए जो आपको भरते समय मांगा जाता है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, जैसे हिंदी भाषा है। अब अगर हिंदी भाषा का टीचर आपको बनने हैं तो ये है सिलेबस। हिंदी भाषा का विकास, आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास, ये है। मैं टोटल पढ़ूंगा, बहुत टाइम लेंगे, मैं दिखा देता हूँ केवल। हिंदी की सहयोगी भाषाएं, झारखंड की भाषाओं और बोलियों का परिचय। फिर दूसरा भाग है, इसी में है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, आधुनिक हिंदी और कथा साहित्य की प्रमुख विधाएं, उपन्यास, कहानी विकास, हिंदी के रंगमंच और नाटक, हिंदी में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सब है। फिर हिंदी व्याकरण है लास्ट में हिंदी के। तो ये टोटल हिंदी का ये है सिलेबस। यहाँ इतना आपको कवर करना है और यही सिलेबस आने वाले एग्ज़ाम में भी 100% रहेगा, इसलिए आपको पढ़ना है तो यही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, दूसरा इंग्लिश के लिए देखिए, ये है डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। पोइट्री, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, ये ग्रामर हो गया, लेटर्स एंड एप्लीकेशन हो गया, कम्प्रिहेंशन हो गया। पार्ट 2 में पोइट्री है, विलियम शेक्सपियर का है, जॉन डन का है, जॉर्ज हर्बर्ट का है, ये सब है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है ना। तो ये टोटल आपका पढ़ना है। नॉवेल हो गया, ड्रामा हो गया। अब बुक भी आपको रिकमेंड किए गए हैं इंग्लिश के लिए, ये देखिए, ठीक है। अब संस्कृतम में चलते हैं। प्रथम खंड संस्कृत साहित्यम पाठ्यग्रंथ है ना, संस्कृत साहित्य, रामायणम, महाभारतम, ये है टोटल आपका संस्कृत में। इस तरह संस्कृत के बहुत कम टीचर मिल पाते हैं, संस्कृत से बहुत कम लोग ग्रेजुएट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में तो आपके हिस्ट्री, सिविक्स मिलेंगे, मैथ, फिजिक्स मिलेंगे, ये सब मिलते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए, अब ये संस्कृत का सिलेबस इतना ही है, हालांकि इनका भी ऐसा नहीं है, कारकम फारकम सब पढ़ना है। मैथ में देखिए क्या है, मैथ में पहला पेपर है आपका, जैसे फिजिक्स में दोनों पूछा जाएगा तो पहला पेपर है फिजिक्स, जनरल फिजिक्स हो गया, हीट एंड ये हो गया, थर्मोडाइनेमिक्स, ऑप्टिक हो गया,
और मैग्नेटिज्म हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे चीज़ें। दूसरा पेपर आपका मैथमेटिक्स, तो 75 क्वेश्चन ये फिजिक्स रहेगा, याद रखिएगा 75, ये कॉम्बिनेशन है, 75 ये रहेगा और 75 आपका मैथ रहेगा। 75 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन हो गया। अलजेब्रा हो गया, है ना, फिर कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, यही सब। अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी केमिस्ट्री रहेगा, पहला पार्ट में बॉटनी है, ये देख लीजिए। बॉटनी में क्या पूछेगा, सेल स्ट्रक्चर पूछेगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फंक्शन पूछेगा, प्लांट्स पूछेगा, ये सारा कुछ है इसमें। तो मैं एक बार ये आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे ऐसे ही, है ना। उसके बाद है पार्ट 2 जूलॉजी। अब जूलॉजी में देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स है, ये सारे चीज़ हैं, है ना। चलिए अब केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री वाले को देखिए पार्ट ए में है इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक पार्ट 1 में है। अब पार्ट 2 में ऑर्गेनिक होगा, ये दोनों पढ़ने हैं इनको, ठीक है। अब पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री, ये इनका 3 पार्ट में है। हिस्ट्री या सिविक्स के लिए देखिए, हिस्ट्री में क्या है, अब सिलेबस यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, यही आपको तैयारी करना, यही पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हो गया, मगध साम्राज्य की स्थापना, विक्रमादित्य की उपलब्धि, हर्षवर्धन, मुगल साम्राज्य, ये वो, औरंगजेब। द्वितीय खंड में है प्लासी बक्सर का युद्ध, कारण, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन, मतलब विश्व का इतिहास भी आपका है ना। फ्रांस की क्रांति हो गया, फिर आपका नेपोलियन बोनापार्ट हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। अब तो तृतीय विश्व युद्ध भी जो हो सकता है, जोड़ दे इस बार जोड़ सकता है ना, कि रसिया यूक्रेन युद्ध, कारण और परिणाम। अब फिर सिविक्स है, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक ओपिनियन, सिटीजनशिप, वेलफेयर स्टेट, गांधीज्म, मार्क्सिज्म। फिर पार्ट 2 में है आपका, देखिए ये पार्ट 2 जो है ना, ये आपका एकदम सीधे वहाँ ले जाता है, थ्योरेटिकल, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। और इसी में सॉरी ये वाला पार्ट है थ्योरी वाला, ये तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ये थ्योरी वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट ये है पार्ट 2, जो आप देखते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, लोकसभा है, प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब, पंचायती राज है। जियोग्राफी का देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, माउंटेन, अर्थक्वेक, वेदरिंग हो गया, ये सारे कुछ है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में है आपका फिजिकल इंडिया है, फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वाटर पावर ऑफ इंडिया, ये सारे कुछ है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रिसोर्स है। इकोनॉमिक्स में देखिए पार्ट 1 में डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे कुछ हैं आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 हर चीज़ का मतलब बना हुआ है अपना, है ना, इनको बहुत सारी चीज़ पढ़ने हैं, इनको भी, नाबार्ड वगैरह वगैरह वगैरह। होम साइंस देखिए बहुत आसान है, गृह विज्ञान का परिचय, गृह व्यवस्था के उदाहरण। अब मैं आसान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भीड़ भी कम होता है और नौकरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए होम साइंस वाले ध्यान रखिएगा। शिशु का देखभाल, संसाधन के प्रकार, ये सारे हैं। खंड द्वितीय में है भोजन, स्वास्थ्य, पोषण, भोजन में मिलावट, आहार योजना, जल, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। अब संगीत वाले का देखता हूँ मैं, म्यूज़िक, ये है संगीत, म्यूज़िक 14वीं से 19वीं शताब्दी तक आपका बताना है। नद की परिभाषा, थाट, राग, गीत, तनपुरा, तबला वाद्यों की जानकारी, है ना। फिर उसके बाद पार्ट 2 में है विस्तृत राग का, खमाज, केदार, विहाग, काफ़ी, ये सब जो जानते हैं वो, रूपक, एकताल, चारताल। वाणिज्य में देखिए एकाकी व्यापार, वितरण मार्ग, बैंक के कार्य, व्यावसायिक, ये सब कुछ है। द्वितीय खंड में बही खाता, उद्देश्य, परिभाषा, उद्देश्य, अंतिम खाते, बैंक समाधान, विवरण। फिर उर्दू में है, ये तो मुझे समझ में नहीं आएगा, अच्छा ये हिंदी में ही सॉरी इंग्लिश में लिखा है, गज़ल है। फिर है नज़मीन, माफ़ कीजिएगा अगर मुझे उच्चारण नहीं आ रहा है तो, नोवेल, जो भी अफसाना, ग्रामर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से इनका है। संथाली का देखिए, संथाली लोक साहित्य की परिभाषा, संथाली में ये सब हैं, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्ति, ये सारे कुछ हैं। फिर संथाली में द्वितीय भाग में ये हो गया। बंगाली में देखिए पोइट्री है, ड्रामा है, पार्ट 2 में नोवेल है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, ग्रामर है ना। ओडिया सिलेबस देखिए, ओडिया में ये है रसकल्लुल्लाह, क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी है पढ़ लीजिएगा आप लोग जो होंगे उससे संबंधित। हो में देखिए वारंग, क्षिति लिपि और वर्ण विचार, व्याकरण है, हो साहित्य है, लोक कथा, प्रकरण साहित्य, पद्य, गद्य, हो साहित्यकार, तो ये सारे कुछ हैं। फिर आपका देखिए मुंडारी है, तो इस प्रकार आपके बहुत सारे हैं। मुंडारी हो गया, उसके बाद बहुत सारे हैं आपके आगे आने वाले टाइम में। कुड़ुक है, कुड़ुक का देख लीजिए आप, एक बार PDF ले लीजिए और PDF से आराम से अपना अपना निकाल के पढ़िएगा, राइट। कुरमाली भाषा साहित्य है, कुरमाली का ये हो गया। नागपुरी का देखिए
ये व्याकरण हो गया, फिर लोक साहित्य है, लोक कथा है, मुहावरे है, कहावत है, पहेली है, शिष्ट साहित्य। अभी जो जेएसएससी में सीजीएल में पढ़े होंगे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ लगभग चीज़, या जेपीएससी में जो पढ़े हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। भुवनेश्वर अनुज ये पढ़ाया हूँ मैं लोक साहित्य का, योगेंद्र नाथ तिवारी व्याकरण हो गया, शिष्ट साहित्य हो गया, ये सब है। पंच परगनिया का देखिए ये सब है ना, संदर्भ ये है ग्रंथ। उसके बाद है ये है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सब है। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस ट्रेनिंग मेथड, ये सारे कुछ हैं, हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद देखिए यही थे आपके टोटल, है ना। तो ये थे आपके सिलेबस, ये मैंने टोटल चीज़ें आपको दिखा दी, राइट। अब आपको मैं लिए चलता हूँ कहाँ पे, अब आपको मैं लिए चलता हूँ सीधे, एक मिनट, चलिए अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ कट ऑफ पे। क्या कट ऑफ रहा और क्या आप आकलन लगाएंगे आने वाले टाइम में, कैसे तैयारी करेंगे। तो एक बार मैं कट ऑफ पे चलता हूँ। तो ये रहा फाइनली कट ऑफ, ये देखिए आप, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक। अब ये देखिए कहाँ का है, तो ये रांची जिला का है, हर जिला का अलग अलग है। ये रांची जिला का है। अब रांची जिला का मैं दिखाता हूँ, बांग्ला में लाया है ये 200 नंबर। अब 200 नंबर कैसे आएगा, 300 में 200 लाया गया है। टोटल पेपर कितना था, तो 300 का ही था, तो 300 में 200, जिसमें निगेटिव मार्क नहीं था, ठीक। फिर आप देखिए जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र सीधी भर्ती, यानी जो पीआरटी टीचर नहीं है उनके लिए 188 जनरल का गया है, अनुसूचित जनजाति 140, 142 एससी का गया है, और ओबीसी 1 का 178, ठीक है, ये ऐसे गया है कट ऑफ। फिर आप देखिए जीव विज्ञान एवं रासायनिक, ये तो जो माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है उनके विरुद्ध ये है आपका 188। वाणिज्य में देखिए सीधी भर्ती, यहाँ पे देखिए वाणिज्य, यहाँ पे दिख रहा होगा विषय 216 जनरल का, 168 अनुसूचित जनजाति और 212 बीसी 1 का, तो ये गया है ना। अब देखिए महिला अभ्यर्थी परीक्षा फल में चयनित नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्षैतिज आरक्षण में, है ना, तो जो भी है दिया हुआ है। अब आ गया ये अर्थशास्त्र में, देखिए मैं एक दो जिले का और दिखा दूंगा, है ना, बाकी उसी से आप बेस बना लीजिएगा। अब 24 जिले का दिखाना बहुत मुश्किल है। अनारक्षित 174, अनुसूचित जनजाति 144, अनुसूचित जाति 144 और बीसी 1 आपका 164 गया है। तो ये है, डेट ऑफ बर्थ भी इधर लिखा हुआ है दाहिने साइड में। अर्थशास्त्र ये है आपका, जो पीआरटी टीचर है उनके लिए 152, है ना। अंग्रेजी का देखिए यहाँ पे, अंग्रेजी सीधी भर्ती 198 जनरल का, 146 एसटी का, एससी का 138 और 196 बीसी 1, अनुसूचित जनजाति ये है। अब ये है आपका 152 गया है, जो कार्यरत हैं शिक्षक पीआरटी टीचर उनके लिए। भूगोल का देखिए 212 गया है, जनरल 206, एससी 184 और बीसी 1 212, तो ये है। फिर आपका भूगोल जो माध्यमिक शिक्षा जो पीआरटी हैं वो 158। हिंदी का देखिए मैं बोला ना कि 230 ज़्यादा जाता है, 216 हो गया, फिर 210 हो गया, फिर 228, ये बीसी 1 का हो गया, ये एससी ये एसटी जनरल। अब देखिए हिंदी का 242, ये उनका भी गया है। गृह विज्ञान का देखिए, अब कहाँ 242, 240, 152 पे हुआ है, 142 पे हुआ है इनका एससी का, है ना, सॉरी एसटी का, अनुसूचित जनजाति का। तो इतना कम कट ऑफ रहता है इनका, है ना। गृह विज्ञान का 156 उनका है। कुड़ुक का 224, कुरमाली का 246। अब गणित एवं भौतिकी का देखिए 176 नंबर, रांची जिले का, जनरल का 136 गया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति 152 और 172 बीसी 1 का। मुंडारी में 208, नागपुरी में 210 जनरल का और अनुसूचित जनजाति 170, पंच परगनिया में 258, 232 और 258। शारीरिक शिक्षा का देखिए, इनका भी कट ऑफ देखिए आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं, 162, 136 है अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी दोनों का बराबर है। फिर 1 का 158, 2 का 156, ये है ना। अब फिर मैं आपको दूसरे ज़िले का दिखाता हूँ, एक और ज़िले का दिखाता हूँ।
तो ये रहा आपके समक्ष दूसरा। अब ये दूसरा जिला कौन सा है, देखिए वही चीज़ें अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक लातेहार जिला के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा। अब लातेहार जिला के लिए देखिए कैसे गया है। अंग्रेजी के लिए गया है 156, जनरल के लिए, अनुसूचित जनजाति 136 और अनुसूचित जाति 138 अंग्रेजी के लिए, और संस्कृत के लिए सीधी भर्ती में गया 198 है ना। गणित एवं भौतिकी के लिए गया 156, जनरल का 140 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति 136। फिर देखिए जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र 150 और अनुसूचित जनजाति 144। फिर देखिए आप जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र ये जो टीचर कार्यरत हैं 184। इतिहास और नागरिक शास्त्र सबसे बढ़िया देखिए 246, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है यहाँ। 220 है आपका अनुसूचित जनजाति, 172 है अनुसूचित जाति। अब यहाँ पे VI और DD भी है, मतलब दृष्टि दोष निःशक्तता और मुख्य बधिर, ये 202 और 162 इनका भी गया है ना। अब यहाँ पे देखिए इतिहास नागरिक शास्त्र उनका टीचर का है जो PRT है 188 146। भूगोल का देख लीजिए 206 है ये वाला, 184 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति 136। फिर देखिए आप अर्थशास्त्र में देखिए 160 160 136 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति 142, ये मार्क्स लाए हैं 300 में। शारीरिक शिक्षा सीधी भर्ती 154 और 142। वाणिज्य में देखिए 178 और 138 अनुसूचित जनजाति का 138। कुड़ुक 150 ये कम है 146, ये बहुत अच्छा गया है यहाँ पे। नागपुरी में 214, देखिए अब कुड़ुक में देखिए 185 में हो गया, नागपुरी 214 क्योंकि नागपुरी यहाँ लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा इधर। और उर्दू का देखिए 286, ये ज़बरदस्त गया है। गृह विज्ञान 156 सीधी भर्ती। तो ये था आपका। एक और मैं दिखाता हूँ, धनबाद जिला देखिए, धनबाद जिला यहाँ दिख रहा होगा, अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक धनबाद जिला का दिखाता हूँ। भूगोल में देखिए 214, ये जनरल का है, अनुसूचित जनजाति का 146, अनुसूचित जाति 142, BC1 186 और BC2 160, ठीक है। अर्थशास्त्र में देखिए यहाँ पे अनारक्षित 168, अनुसूचित जनजाति 148, अनुसूचित जाति 142, BC1 152, BC2 150। और ये तो है आपका जो कार्यरत हैं टीचर 154 उनका गया है। गृह विज्ञान सीधी भर्ती 184 जनरल और 156 गया है अनुसूचित जाति का। वाणिज्य में देखिए 232 गया है जनरल का, अनुसूचित जनजाति 154, अनुसूचित जाति 154, BC1 224 और BC2 220। दृष्टि दोष निःशक्तता ये 200 गया है इनका 200। और ये है आपका PRT टीचर 174। शारीरिक शिक्षा यहाँ देखिए सीधी भर्ती 180 गया जनरल का, अनुसूचित जनजाति 142, जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति 166, BC1 156, BC2 160। कुरमाली 294। बांग्ला देखिए सीधी भर्ती 276, ये बहुत ज़बरदस्त गया 170 आपका, क्योंकि बांग्ला इसलिए गया कि उधर धनबाद से सटे हुआ बंगाल है, उधर लोग बहुत बांग्ला वाले लोग हैं। अनुसूचित जनजाति 170, अनुसूचित जाति 146 और BC1 178, BC2 222। फिर देखिए आप जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र 186 जनरल, अनुसूचित जनजाति 138, अनुसूचित जाति 136, BC1 164, BC2 150। यह आपका उनका टीचर का PRT का 150। एक आध जिला और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये रहा पलामू जिला का। यहाँ पे देखिए पलामू जिला का अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक, पलामू का भी देख लीजिए। उर्दू के लिए गया है 280, ठीक है जनरल का, और फिर आपका BC1 का गया है 276, BC2 का 244। अब यहाँ देखिए उर्दू का जो कार्यरत हैं शिक्षक उनका 280। अब यहाँ पे देखिए फारसी में 174, बांग्ला में गया है यहाँ पे सीधी भर्ती 266, कुड़ुक में 160, गणित एवं भौतिकी यहाँ गया 182 पलामू में, अनुसूचित जनजाति 142, अनुसूचित जाति 140, BC1 166, BC2 172। और गणित भौतिकी ये तो टीचर जो हैं पहले कार्यरत 176। जीव विज्ञान रसायन शास्त्र सीधी भर्ती 194 जनरल, अनुसूचित जनजाति 164, अनुसूचित जाति 136, BC1 170, BC2 166। और यहाँ पे देखिए VI दृष्टि दोष निःशक्तता 154। और ये है आपका PRT टीचर 190। भूगोल में देखिए अनारक्षित 216, अनुसूचित जनजाति 138, अनुसूचित जाति 152, BC1 202, BC2 200, VI यानी दृष्टि दोष निःशक्तता 188, DD मूक बधिर 182। भूगोल 152, यह है PRT टीचर। अर्थशास्त्र में देखिए
अर्थशास्त्र में देखिए 1 मिनट, अर्थशास्त्र सीधी भर्ती देखिए, अनारक्षित 180, अनुसूचित जनजाति 138, अनुसूचित जाति 136, BC1 152, BC2 166। अब देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्षैतिज आरक्षण, अब सोचेंगे कि महिला कहाँ गई, ये क्षैतिज आरक्षण वाली जो महिला है उसका नहीं है, बाकी फीमेल का भी इसी में है। जो जनरल कैटेगरी में फीमेल है उसका कट ऑफ यही है, जहाँ जहाँ अनारक्षित लिखा हुआ है फीमेल भी अपना जोड़ते जाइएगा, फीमेल का वही है, इसमें भी फीमेल है, इसमें भी फीमेल है, मेल फीमेल दोनों का होगा इसमें, है ना। चलिए इसके बाद देखिए 166 है आपका जो टीचर है PRT। शारीरिक शिक्षा 184, अनुसूचित जाति 140, BC1 152, BC2 150 और महिला क्षैतिज आरक्षण 152। देखिए यहाँ पे क्षैतिज वाला आ गया। वाणिज्य 222 जनरल पलामू का ये, और अनुसूचित जनजाति 180, अनुसूचित जाति 154, BC1 210 और BC2 216। तो ये था आपका, देख लीजिए ये पलामू जिला का दिखा दिया मैंने, है ना, पलामू जिला का। तो ये था आपका टोटल मैंने दिखाया 5-6 जिला 7 जिला जो भी है, और रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, ये कट ऑफ जारी हुआ था 17/5/2019। तो ये आपका मैंने दिखाया टोटल चीज़ें। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका डाउट बचता है तो आपकी कमेंट सादर आमंत्रित है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं उस पर 7061934344, राइट तरुण सर। तो यहाँ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अगर ज़रूरी हो तो व्हाट्सअप पे लिखिएगा कि मुझे ज़रूरी आपसे बात करनी है, तो मैं बात कर लूँगा, ठीक है। टाइम एक बता दूंगा आपको। अब आप कमर कस के बिल्कुल रेडी रहिए, जो सिलेबस दिखाया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई धीरे धीरे जारी कर दीजिए, ठीक है। तो टीचर के लिए बहुत जल्दी बहुत बड़ा अपडेट मैं अब जल्द ही दूंगा आपको, और बहुत व्यापक पैमाने पे यहाँ भर्ती आने वाली है, कमर कस के रहिएगा तैयार। तो इस वीडियो के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।